नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे साथ हैं सफल उद्यमी विजयपाल जी, जो कि उद्योगों से जुड़े हैं और बहुत अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। और ख़ास बात ये कि आपने और भी कई सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा है, उनको रोजगार से जोड़ा है। तो विजयपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। विजयपाल जी, उद्योगों की हम बात करें तो कब से आपने उद्योग में आने की शुरुआत करी, कैसे मन में आया, थोड़ा सा ये बताएं। एक्चुअली विकास जी, मैं 2007 में एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेकर जब आया था जी। तो गांव में ही मैंने ये देखा कि गांव के जो युवा हैं उनका रुझान खेती से हट रहा है। तो मैं ये मन में थी कि भाई किस तरह से हम खेती से जुड़ें और रोजगार प्रस्त खेती को बनाएं। तभी से मैं इस खेती में जुड़ा हुआ हूँ जी। और 2016 में नाबार्ड और के द्वारा हमारे एफपीओ बनाया था, जिसमें शुरू में तो 10 किसान थे, अभी तो उसमें 500 किसान हैं। 500 किसान हमारे से जुड़े हैं जो जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे उत्पाद वो रहता है तो फिर आप क्या करते हैं? एक्चुअली हम जो है ना, किसानों से जो अपने मेंबर है एफपीओ के, उनसे जो भी उत्पाद होता है हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे हमारा मेन जो प्रोसेसिंग का है वो गुड़ खांड शक्कर का है। जैविक गुड़ खांड शक्कर, और हम उसको अपने प्रोसेसिंग करते हैं और फिर अपना बेचते हैं जी। तो जैसे बाजार की बात रहती है तो कहाँ कहाँ तक आपकी सप्लाई है? एक्चुअली सबसे जो बड़ी समस्या किसानों को आती है वो आती है बाजार की। और अगर किसान अपनी उत्पाद को बेचना सीख ले तो ये मान लो कि खेती में लोग दोबारा फिर आ जाएंगे। जो हमारे युवा भी नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं, अगर हमने युवाओं को बेचना सिखा दिया तो ये मानो कि फिर दोबारा से हम वो जो है स्वर्णिम काल आ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार गांव में पैदा हो जाएंगे। इसी पे हमने काम किया है और इसीलिए हमने करीब करीब काफ़ी लोगों को रोजगार भी दिया है एफपीओ से जोड़कर। जी। जैसे गुड़ खांड शक्कर की आपने बात की विजयपाल जी, तो कब से कब तक ये बनाया जाता है? क्या साल भर रहता है ये काम? नहीं, बनाने का तो इसका समय जो है अक्टूबर से अप्रैल मई तक रहता है। जिस समय गन्ने की कटाई चल गन्ने कटाई होती है, लेकिन इसको हम प्रोसेस करके सुखा के अपने को पैक कर लेते हैं और फिर पूरा साल बेचते हैं। और इसके अलावा जैसे और भी कई तरह के अनाज है, क्या उस पर भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हम जो है ना जी, अभी मोटे अनाजों पे जो श्री अन्न है उनको भी काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो है, जैसे सरसों है, सरसों का तेल निकाल के बेचते हैं, फिर हम गेहूं अपना बेचते हैं। तो हमने यह है कि ग्रेडिंग शॉर्टिंग करके हमने उसको बेचना सीखा है और किसानों को सिखाया है, तो इसलिए एफपीओ को लाभ हो रहा है इससे। जी। नाबार्ड की बात आपने करी थी, तो क्या जब आपने उद्योग लगाया उस समय सरकारी सहायता मिली, नाबार्ड के द्वारा आपको सहयोग मिला, या जैसे केवीके वगैरह हैं तो क्या उनसे भी आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेने की जरूरत पड़ी थी? एक्चुअली जो दिशा जो मिली है हमको, वो दिशा नाबार्ड ने और केवीके ने दी है। एक्चुअली पहले हम जो है उसको हमारा एक सिस्टमेटिक नहीं था जी। तो जो हमने सिस्टम बनाया है वो हमारा नाबार्ड ने बनवाया और केवीके ने उसमें सहयोग करा। तो एफपीओ को हमने रजिस्टर करा कंपनी एक्ट में, फिर उसको जो है ना नाबार्ड ने हमारे इनिशियली सहायता करी है, हमको एक रास्ता दिखाया है। लेकिन यह है कि एक टीम अच्छी बन गई और उस टीम ने फिर एक विजन के साथ में अपना चीज़ों को मार्केटिंग करके सीखा, तो आज हम अच्छी एक उस पर काम कर रहे हैं। जी। शुरुआत में जब आपने उद्योग लगाए होंगे तो कई सारी दिक्कतें भी आई होंगी, कुछ ऐसी दिक्कतें हमारे श्रोताओं के साथ आप बताना चाहें? एक्चुअली देखो, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो हमारे ज्ञान की है। हम चीज़ों को, किसान जो है उसके पास इतना ज्ञान नहीं होता कि वो चीज़ों को अपना बेचना सीख ले। एक्चुअली सॉर्टिंग ग्रेडिंग, हम जो है ना उनको सॉर्टिंग ग्रेडिंग नहीं कर पा रहे। सॉर्टिंग ग्रेडिंग ना होने की वजह से चीज़ों को पैकिंग नहीं कर पा रहे, तो हम व्यापारी को उनको ऐसे ही बेच देते हैं और उसका लाभ जो है व्यापारी लोग कमा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि किसान के बच्चे उन चीज़ों को, अपनी चीज़ को, जो भी उत्पाद है, चाहे आपके पास 10 किलो दूध ही है, चाहे आपके पास जो भी है, जो उत्पाद कर रहे हैं आप, उसको बेचना सीख लें। अगर आपने उसको बेचना सीख लिया तो ये मानो कि आप क्रांति आ जाएगी देश में। जी। उसी उत्पाद को हम सही ढंग से पैकेजिंग वगैरह करके, अच्छी ग्रेडिंग करके अगर बेचेंगे तो अच्छे दाम हमें मिलेंगे। बिल्कुल अच्छे दाम मिलेंगे। और जो ये मिलावटी भोजन चल रहा है आज मार्केट में, इस पर रोक लगेगी, क्योंकि किसान का मन उससे हट रहा है। तो जब किसान उत्पाद करेगा और उसके रेट अच्छे मिलेंगे तो फिर उसकी रुचि होगी, चाहे वो दूध की मामला हो, चाहे बाकी तेल हो। तो जब किसान के यहाँ पैदा होंगी और किसान को अच्छे रेट मिलेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है मार्केट बनेगा और नकली रुकेगा। ये जो नकली चीज आ रही है, क्योंकि किसान के यहाँ चीजें नहीं है आज, और मार्केट में बहुत चीज़ों की भरमार है, जैसे दूध की बनी हुई चीज़ें हैं। तो ये डुप्लीकेट इसलिए है कि किसान के यहाँ कम हो रहा है, क्योंकि किसान का इंटरेस्ट बेचने में, बेच नहीं पाया चीज़ों को। जी। विजयपाल जी, जैसे गुड़ खांड शक्कर के लिए आप काम कर रहे हैं, तो क्या इसमें भी किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है बनाने में,
या अगर हम बात करें जैसे गन्ने का उत्पादन की बात करें, जैसे जैविक की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं केमिकल्स का इस्तेमाल कहीं हो रहा है उगाने से लेके और पूरी प्रोसेसिंग तक? नहीं, देखिए हमारा जो है वो पूरा एफपीओ प्राकृतिक पे है। और हमने पूरा जो है वो हमारे एफपीओ का नाम भी जीवामृत हमने इसलिए रखा कि गौ आधारित हमारी जो देसी गाय हैं उनके आधारित पे हम अपने जीवामृत बनाते हैं। उनसे बाकी पेस्टिसाइड जो अपने बनाते हैं जो गौमूत्र से बनाते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा पूरा एफपीओ जैविक प्राकृतिक खेती पे काम कर रहा है। और मैं अपने सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अगर हम प्रबंधन सही से कर लें, हम सही से प्रबंधन कर लें अपनी पशुओं का, और उनके जो वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे हम अपनी जीवामृत बनाते हैं उसको खेतों में डालें, तो जो जीवांश की मात्रा है खेतों में वो बढ़ती है। मैंने प्रैक्टिकली काम किया है इस पे। और जीवांश की मात्रा बढ़ते ही हमारे जो खेत हैं उनकी पैदावार, अच्छी पैदावार आती है फसलों की, और रोग भी कम आते हैं। अच्छा, मतलब उद्योगों के साथ आप खेती किसानी भी कर रहे हैं? बिल्कुल गन्ने बिल्कुल का उत्पादन कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा एफपीओ है, सभी किसान ही मेंबर हैं, सभी किसान मेंबर हैं इस पे हम, और अपनी चीज़ों को बस बेचना सीखा है हमने। जी विजयपाल जी, अक्सर किसानों की ये शिकायत रहती है कि गन्ने के उत्पादन में कहीं ना कहीं हमें रसायनों का छिड़काव जरूर करना पड़ता है, तो क्या बिना रसायनों के छिड़काव के संभव है गन्ने की खेती करना? बिल्कुल, ये सिर्फ मैनेजमेंट है। देखिए ज़्यादातर क्या है कि फंगस वगैरह आती हैं, और जो फंगस वगैरह है उनकी एक्चुअली क्या है ना, हमारे मार्केट में एक पूरा तंत्र खड़ा कर दिया है कि जो कि रसायनों का प्रयोग करो जिससे कि उनकी एक बिजनेस खड़ी हो। एक्चुअली उसका एक मैनेजमेंट है। अगर हम भूमि उपचार से लेके और बीज उपचार से लेके, और बीच बीच में हम फंगस वगैरह के वो चीज़ें एंटी फंगस वो डालते रहे चीज़ों को, तो वो जो चीज़ें हैं वो 90% रुक जाती हैं। और 90% अगर रुक गई तो फसल आपकी जो पैदावार है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, जैसे आपने जीवामृत की बात करी, तो इसी तरह से इन रोग कीटों के बचाव के लिए भी आप इनका छिड़काव करते हैं? कोई ऐसी दवा घर में बनाते हैं? जी बिल्कुल, हम जो है गौमूत्र से ही वो, और अपना लहसुन मिर्च मिला के उसमें पका के उनका फिर जो है खट्टी छाछ का स्प्रे करते हैं। तो हम जो है ना इनको, और बेवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, जो ये दवाइयाँ हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम करता है? ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, उद्योगों की बात करें, कई हमारे किसान साथी उद्योग लगाना चाहते हैं जैसे, तो किन बातों का शुरुआत में उनको ध्यान रखना होगा? देखिए, मैं पहले ये बात कहूँगा किसान भाइयों से कि वो पहले जो भी उद्योग लगाना चाहते हैं उसकी जानकारी ठीक से कर लें, और उसका जो है मार्केट देख लें। देखिए, पहले उसका जानकारी के अभाव में क्या हो रहा है कि वो चीज़ें फिर हम शुरू करते हैं, और जब नहीं हो पाता तो उसमें फेल हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि आप ठीक से जानकारी लें, उसकी मार्केटिंग का देखें, और अपने साथ एक अच्छी टीम लगाएं। पहले मार्केट देख लें? पहले मार्केट उसका देख लें, और अच्छी टीम लगाएं। जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं हमारे, उनको साथ लगाएं। जी। अच्छा, सरकारी सहायता भी क्या उद्योग वगैरह लगाने के लिए मिलती है? बिल्कुल, अभी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ये ध्यान दे रही इस बात पे कि किस तरह से हम अपने गांव को नीचे लेवल पे किसानों के बच्चों को रोजगार दे सकें, और मजदूर जिससे पैसा का जो फ्लो है नीचे तक जाए। तो इसमें गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, एफपीओ पे बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही है, और बैंक भी आज लोन की किसी चीज़ के लिए भी कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारा विजन और हमारा मार्केट ये क्लियर होना चाहिए, हमें उस पर ज्ञान का अर्जित करना पड़ेगा। जी, जैसे एफपीओ की बात आप बार बार कर रहे हैं कि आप एफपीओ से जुड़े हैं, थोड़ा बताएं कि एफपीओ का किसान को कैसे फायदा मिलता है? एक्चुअली देखो, मेरे पास 10 किलो दूध है, और क्या है कि 10 किलो को मैं अगर मार्केट लेके जाता हूँ तो मुझे खर्चा उतना ही आता है। तो एफपीओ के माध्यम से क्या है कि मेरे पास अभी जैसे शुरुआत मैंने 8 लीटर दूध से किया था, और आज जो है उसमें उस टाइम मैं अकेला किसान था, आज मेरे पास 50 किसान जुड़े हुए हैं, तो 200 लीटर दूध मेरा IIT रुड़की में जा रहा है। तो उससे क्या है कि एक बल्क हो जाता है। एफपीओ का मतलब ये है कि सब किसान जुड़ जाते हैं। आपका कोई भी चीज़ हो, समूह में काम करके आपके पास बल्क क्वांटिटी हो जाएगी, तो बायर आपके पास आएगा, तो आप बल्क में उसको शॉर्टिंग ग्रेडिंग करके अच्छे रेट पे दे सकते हैं। और अगर एफपीओ को सरकार से भी सहायता मिलती है, जैसे शुरू में उद्योग लगा रहे हैं, तो सरकारी जैसे हम धनराशि की बात करें ताकि उद्योग खड़ा किया जा सके? देखिए, सरकार की बहुत सब्सिडी हैं, और वो बस बात यह है कि आपका विजन अच्छा होना चाहिए, आप ईमानदारी से काम करें, तो सरकार की सब्सिडियां हैं, फिर बैंक की भी सब्सिडियां हैं, तो उस पर आप अच्छा काम कर सकते हैं। आज समय है कि हम अपने एफपीओ को खड़ा करके एक अच्छी बिजनेस उसको एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। विजयपाल जी, क्या डेयरी के लिए भी आप कुछ काम कर रहे हैं? जब डेयरी प्रोडक्ट्स की हम बात करें, देखिए डेयरी प्रोडक्ट, लेकिन दूध पे मैं काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में हम डेयरी प्रोडक्ट भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम अपनी दूध को, जितना भी दूध है उसको बोटलिंग करते हैं। अच्छा। कांच की बोतलों में लेके हम IIT रुड़की में सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। तो उससे किसानों को एक अच्छा दाम मिल रहा है, और 3-4 बच्चों को उसमें रोजगार मिल गया है। जो लोग आपके साथ जुड़े हैं विजयपाल जी,
थोड़ा बताएं उनकी आर्थिक स्थिति में किस तरह से सुधार आया है और पहले क्या स्थिति थी उनकी। देखिए, आर्थिक स्थिति में यह है कि गांव से ही एफपीओ से जुड़ के जो किसान हैं उनको जो फसलें हैं उनकी उसमें 15 से 20% उनको वहाँ मिल रहा है एक्स्ट्रा। उसके बाद गांव के ही बच्चे 15 से 20 बच्चे जो बीएससी एजी वगैरह जिन्होंने किया था वो बच्चे हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, उनको भी 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की एक इनकम हो रही है। ऊपर से जितने भी करीब 100 आदमी हमारे पास जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा इनकम हो रही है। तो एफपीओ में सभी को लाभ हो रहा है। एक मतलब नीचे से मतलब किसान से लेके जो काम कर रहे हैं एक पूरा एक बहुत ही अच्छा वो सभी लाभ कमा रहे हैं उससे जी। और घर पे ही आपको रोजगार मिल रहा है और घर के घर पे रोजगार है, अपने घर वो किसान भी कर रहा है और वो अपना रोजगार भी पा रहा है। जी। तमाम श्रोता विजयपाल जी आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज आकाशवाणी के माध्यम से? मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि हम अपनी चीज़ों को बेचना सीख लें। और दूसरी बात यह है कि देखें उसकी जब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, और मैं कहूँगा कि उत्तम खेती है और रहेगी। उत्तम खेती मध्यम बाण जो है हमारी जो उसमें रहेगी, और इसको बस हमें करना है कि उन चीज़ों को अपनी ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके बेचना सीखना है। जो व्यापारी हैं हम व्यापारी बन जाएं, व्यापारी की तरह काम करें। तो किसान भाइयों इससे अच्छा काम कुछ नहीं है, शांति कुछ नहीं, नेचर के नज़दीक रहेंगे, शांत रहेंगे, अच्छे रहेंगे और खुश रहेंगे, यही कहना चाहूँगा जी। और शरीर भी आपका चलता फिरता रहेगा, काम करता रहेगा तो स्वस्थ भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से बहुत अच्छे रहेंगे। जी। तो विजयपाल जी आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपके साथ हुई। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।